दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डार्क स्टडी में। मैं वसीम अकरम स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने हिंदी की क्लास में मैंने आपको हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा के कालों का विवरण बता दिया है, और जिसने भी वो क्लासें नहीं देखी हैं उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, जाके उन क्लासों को जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। आज की हमारी क्लास में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मैं आज अपनी क्लास में विभाषाएं, भाषा और बोली के बारे में बताऊंगा, और अपभ्रंश, सोर्स यानी अपभ्रंश, जितने हमारे अपभ्रंश हैं उनके बारे में बताऊंगा, अपभ्रंश काल के। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी वीडियो को लेकर। अब तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है विभाषाएं, विभाषा और बोलियां। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि विभाषा और बोलियां हमारे यहाँ पे बोली जाती हैं। विभाषाओं के अंदर हमारी बोलियां होती हैं। इनका क्रम मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले विभाषा होती है, यहाँ पे हिंदी है हमारी, फिर विभाषा है, फिर हमारी बोली है, और यहाँ पे इसे नाम दिया जाता है कि फिर ये इस प्रकार की भाषा हो गई या भाषा बोली जाती है इस प्रकार से, ये वाली। तो इस प्रकार से इसका क्रम चलता है। तो हमारे भारत में 5 विभाषाएं तथा 17 बोलियां बोली जाती हैं। बोलियां बोली जाती हैं। मैं आपको एक एक करके सबके नाम बताते हुए चलूंगा। यहाँ पर पहला जो हमारा भाषा परिवार है वो है हमारा पश्चिमी हिंदी की बोलियां। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में हमारी 5 बोलियां आती हैं। 5, इनके नाम लिख लो आप एक एक करके। नंबर 1, 2, 3, नंबर 4, नंबर 5। तो हमारा नंबर 1 पर हो जाएगा हमारा कन्नौजी। नंबर 2 पर हो जाएगा हमारा बुंदेली। नंबर 3 पर हमारा हो जाएगा कोरवी। नंबर 4 पर हमारा हो जाएगा ब्रजभाषा, और नंबर 5 पर हमारा हो जाएगा हरियाणवी। कोरवी जो हमारी बोली है ये आधुनिक भाषा की सबसे प्रचलित बोली है। आधुनिक युग की प्रमुख या प्रचलित बोली है। हमारी हरियाणवी भाषा को एक और नाम से जाना जाता है बांगड़ू। इसे हरियाणा में बांगड़ू नाम से भी जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणवी भाषा बोली को और किस नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि बांगड़ू बोली कहाँ बोली जाती है, तो आप बता दोगे कि हरियाणा में बोली जाती है। तो पहला हमारा जो विभाषा परिवार है वो है हमारा पश्चिमी हिंदी की बोलियां। आपने इसे नोट कर लिया होगा। आप इसकी ट्रिक बनाइए जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। 1 नंबर का क्वेश्चन इससे एग्जामिनर पूछ लेता है कभी भी कि कन्नौजी, बुंदेली, कोरवी या ब्रजभाषा, इनमें से कोई भी एक उठा के कि किस विभाषा की ये बोली है, तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। नंबर 2 हमारा हो जाएगा नंबर 2 हमारा हो जाएगा राजस्थानी हिंदी। इसमें हमारी 4 बोलियां आती हैं। मैंने आपको बताया है, इसमें पहले वाले में बताया मैंने आपको 5 बोलियां आती हैं, और इसमें 4 बोलियां होती हैं। इनके नाम लिख लेना आप एक एक करके। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इसमें मारवाड़ी, जयपुरी,
मालवी और मेवाड़ी या मेवाती, जिस नाम से आप बोलना चाहें। तो राजस्थानी हिंदी वो में हमारी 4 बोलियां आती हैं। मैं इधर लिखता हुआ चलता हूँ, 5 ये हो गई और 4 वो हो गई, टोटल हो गई हमारी 9। तो इसे आप नोट करो, राजस्थानी हिंदी में हमारी 4 हो गई, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और हमारी मेवाड़ी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे अगली वो विभाषा की तरफ। नेक्स्ट होगी हमारी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर हमारी 3 बोलियां आती हैं, उनके नाम लिख लेना आप। यहां पर हो गई हमारी अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। एक बोली है उकार बहुला, बहुत फेमस है, एग्जाम में आई है कई बार, उकार बहुला। तो उकार बहुला जो बोली है हमारी, वो छत्तीसगढ़ में ही बोली जाती है, याद रखना, इंपोर्टेंट लगा लेना इस पे। तो हमारी पूर्वी हिंदी कितनी हो गई? 3, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। तो यहाँ पे लिख दो 3। अब कितनी होगी हमारी? 9। आगे चलते हैं हम। अब अगला हमारा जो विभाषा परिवार होगा उसका नाम है बिहारी हिंदी। उसके अंदर भी 3 बोलियां हैं हमारी। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, इसके अंदर भी हमारी 3 आती हैं बोलियां, नाम लिख लेना उनके आप। मैथिली, भोजपुरी और नंबर 3 हो गई हमारी मगधी। ये हमारी 3 बोलियां इसके अंदर आती हैं, आपको याद होनी चाहिए जरूरी, 17 की 17 बोलियां। नेक्स्ट जो होगा हमारा, ये हो गया हमारा नंबर 4। नेक्स्ट होगा हमारा नंबर 5 पहाड़ी हिंदी। उसके अंदर हमारी 2 आती हैं, 2 बोलियां उसके अंदर आती हैं हमारी पहाड़ी। इसके अंदर हमारी गढ़वाली और कुमायूनी, ये इसके अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं। एक हमारी गढ़वाली हो गई, एक हमारी कुमायूनी हो गई। तो अब हमारे पास कितनी हो गई? 3 ये वाली हमारी बिहारी हिंदी की हो गई थी और 2 हमारी ये हो गई। तो हमारे पास ही कितनी हो गई? 5, 4, 9, 3, 12, 3, 15 और 2, 17। तो ये टोटल 17 बोलियां हो गई हमारे पास। आपको इनके नाम जरूर याद करने हैं। और आपको पता होगा कि इस बार नोटिफिकेशन आ गया है, कल जेल वार्डन और फायरमैन के एग्जाम सितंबर के लास्ट वीक में बता दिया गया है कि लास्ट वीक में इसके एग्जाम होने हैं। तो आपके पास अभी लगभग 3 महीने हैं तैयारी के लिए। तो आपको ये 3 महीने बहुत मेहनत करके पढ़ाई करनी है, जिससे कि इसमें नंबर लाया जा सके। और इस बार इसमें नंबर लाना ही है जरूर 100%। तो आपको हर चीज हिंदी में याद होनी चाहिए। हिंदी में आपको 100% नंबर लाने हैं इस बार, 100%। तो आगे हम चलते हैं अब। और मैंने जैसे बताया था आपको, मैं अपभ्रंश के बारे में भी बताऊंगा, अपभ्रंश काल कब से कब तक हमारा। तो चलते हैं, आप इसे नोट कर लो, याद करना जरूर। नंबर 5 था ये हमारा, 17 बोलियां हो गई। तो चलते हैं नेक्स्ट होगा हमारा अपभ्रंश। मैंने अपभ्रंश इसलिए उस टाइम पर नहीं पढ़ाया था, क्योंकि अगर मैं अपभ्रंश उस टाइम पर पढ़ा देता तो आपको ये बोलियां पता नहीं होती, और मैं उसमें लिखता कि हमारा सोर्स यानी अपभ्रंश के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं, कौन कौन सी विभाषाएं आती हैं, कहाँ बोली जाती हैं ये। तो अब आपको सब याद होगा जैसे जैसे बताते हुए चलूंगा, क्योंकि आपने अब पढ़ लिया है, इसलिए आपको अब याद करने में भी आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं हम अपभ्रंश की।
अपभ्रंश काल हमारा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। किसी किसी में ये नेट पे आप देखोगे तो ये 600 से 1000 भी मिलेगा, 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो ये दोनों हो सकते हैं, एग्जाम्स में पूछे तो आप जो सा भी हो उसको प्रीफर करना ज्यादा। अब बात करते हैं कि अपभ्रंश। अपभ्रंश हमारा प्राकृत के समय, प्राकृत मध्यकाल में उत्तर भारत में यह प्रमुख भाषा के रूप में बोला जाता था। यह प्रमुख भाषा थी अपभ्रंश हमारा। उत्तर मध्यकाल के समय पर उत्तर भारत की प्रमुख भाषा थी हमारी। इसमें जो भाषाएं बोली जाती थी वो प्राकृत मध्यकाल में उत्तर भारत की प्रमुख भाषाएं थी। इसमें हमारा नंबर 1 जो अपभ्रंश आएगा हमारा वो होगा हमारा शोरसेनी अपभ्रंश। मैं आपको जितने भी अपभ्रंश हैं हमारे सबकी नाम बताऊंगा, उसमें कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं उनके नाम सब डिस्कस करेंगे हम यहाँ। तो हमारा आगे होगा नंबर 1 होगा हमारा शोरसेनी अपभ्रंश। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि शोरसेनी अपभ्रंश, जब मैंने विवरण बताया था आपको भाषा कालों का, तो उस टाइम पे मैंने शोरसेनी अपभ्रंश बताया था कि मथुरा के शोरसेन प्रदेश में बोली जाती है ज्यादातर। तो शोरसेनी अपभ्रंश में हमारा पश्चिमी हिंदी की बोलियां, पश्चिमी हिंदी में मेरी कितनी बोलियां थी 5 प्लस यहाँ पर हमारी राजस्थानी हिंदी की बोलियां ये हमारी 4, और हमारे यहाँ पर गुजराती भाषा इसमें बोली जाती थी। तो आपको पता है पश्चिमी हिंदी में 5, गुजराती में 4, और ये तो गुजराती में बोली जाती है हमारा। जैसे कि आपको मैंने बताया पीछे कौन कौन सी थी हमारी, कोंकणी, यहाँ पर कोंकणी नहीं कोरवी, लिखवा देता हूं मैं दोबारा जैसे कि याद हो जाएगा आपको, कोरवी, और ये हमारा बुंदेली। नंबर 3 हो जाएगा हमारा हरियाणवी। नंबर 4 हो जाएगा हमारा ब्रजभाषा। नंबर 5 हो जाएगा हमारा कन्नौजी। तो ये 5 ये हो गई। और हमारे राजस्थानी हिंदी की बात करें तो मारवाड़ी, अभी पीछे मैंने पढ़ाया है आपको याद होगा सबको, मालवी। नंबर 3 हो जाएगा हमारा जयपुरी, और नंबर 4 हो जाएगा हमारा मेवाड़ी या मेवाती, आप जो चाहे बोल सकते हैं इसको। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां जितनी भी हमारी ये सब शोरसेनी अपभ्रंश में बोली जाती हैं। राजस्थानी हिंदी की जितनी बोलियां हैं ये सब शोरसेनी अपभ्रंश में बोली जाती हैं। आपसे पूछ सकता है कि कोरवी किस अपभ्रंश की भाषा है, शोरसेनी अपभ्रंश की। बुंदेली शोरसेनी अपभ्रंश, हरियाणवी, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, ये सब हमारी गुजराती जो भी है शोरसेनी अपभ्रंश में बोली जाती है। तो इसको याद करना है आपको जरूर से जरूर। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा अपभ्रंश होगा हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश नंबर 2। नंबर 2 हो जाएगा हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश। इसमें हमारा जितनी भी पूर्वी हिंदी है हमारी, पूर्वी हिंदी की बोलियां, पूर्वी हिंदी मैंने आपको कितनी बताई थी 3। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां लिख देते हैं दोबारा से, यहाँ पर याद हो जाएगा आपको अभी बिल्कुल एंड टू एंड। तो इसमें हमारा हो जाएगा अवधी, बघेली, और 3rd हो जाएगी हमारी छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों दूसरा हो जाएगा हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश। इसमें हमारा पूर्वी हिंदी की बोलियां
अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली जाती हैं। तो एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि अवधी किस अपभ्रंश की भाषा है, तो आप बताएंगे अर्धमागधी अपभ्रंश की। तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो इसे ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। नेक्स्ट होगा हमारा नंबर 3 हो जाएगा हमारा खस अपभ्रंश। नंबर 3 हो जाएगा हमारा खस अपभ्रंश। इसके अंतर्गत हमारी पहाड़ी हिंदी की बोलियां आती हैं, पहाड़ी हिंदी की बोलियां। पहाड़ी हिंदी की मैंने आपको 2 बोलियां बताई थी, गढ़वाली और कुमायूनी। ये हमारी पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। तो आपको ये याद रखनी है कि गढ़वाली किस अपभ्रंश की बोली है, तो खस अपभ्रंश की। तो आपको ये याद होना चाहिए जरूर। नंबर हमारा 4 होगा अब ब्रांच एंड अपभ्रंश। नंबर 4 होगा हमारा ब्रांच एंड अपभ्रंश। इसके अंतर्गत हमारा पंजाबी, लहंदा, सिंधी ये बोली जाती हैं। नंबर 4 होगा हमारा ब्रांच एंड अपभ्रंश। इसके अंतर्गत पंजाबी, लहंदा और हमारा 3rd हो जाएगा सिंधी। ये तीनों इसके अंदर बोली जाती हैं। तो दोस्तों ब्रांच एंड अपभ्रंश हो जाएगा में हमारी पंजाबी, लहंदा और सिंधी हमारी 3 बोलियां इस अपभ्रंश में बोली जाती हैं। नंबर 5 हो जाएगा हमारा महाराष्ट्री अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में हमारी मराठी बोली जाती है। मराठी बोली किस अपभ्रंश की भाषा है, आप बताएंगे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की भाषा है। नंबर 6 हो जाएगा हमारा मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश इसमें हमारा मागधी अपभ्रंश में हमारा बिहारी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं, आपको पता होगा, मैंने 2 बार करा दिया है कि बिहारी हिंदी की हमारी कितनी बोलियां हैं, 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं, मैथिली, भोजपुरी और हमारा मागधी। तो ये हमारी 3 बोलियां बिहारी हिंदी की हैं, ये बोली जाती है इसमें। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में अगर पूछा जाए, 1 नंबर में पूछ लेता है एग्जामिनर कि भोजपुरी किस अपभ्रंश की बोली है, तो आप बता दोगे कि मागधी अपभ्रंश में बोली जाती है प्रमुख रूप से। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें अपभ्रंश, विभाषा एंड बोली, कितनी बोलियां हैं हमारी, ये मैंने आपको इस क्लास के अंदर बताई हैं। आपको ये तीनों याद करनी है जरूर से जरूर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये हमारी क्लास। तो दोस्तों आगे जो क्लास होने वाली है उसमें हमारा जो भी हमारे संविधान में हिंदी है, संविधान में हिंदी आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक जो भी रिलेटेड होते हैं हमारे हिंदी भाषा से, वो अगली कल की क्लास में मैं कराऊंगा आपको। अनुसूची 8 से कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई इसमें हमारे संविधान में, तो कल की क्लास में देखेंगे उसे दोस्तों। तो हमारी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बताओ क्लास कैसी लगी कमेंट कर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।